Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next chapter, that is chapter number 7, transportation in animals and plants. तो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनमें डिफरेंट थिंग्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो भी चीज़ आप इनटेक करते हो, जैसे बॉडी के अंदर आप खाना खाते हो, ऑक्सीजन लेते हो, तो वो किस तरीके से जो है ट्रांसपोर्टेशन उसका होता है। तो ह्यूमन बीइंग में और प्लांट में दोनों में हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। You have learned earlier that all the organisms need the food, water and oxygen for survival. They need to transfer all this for various parts of the body. Further, animals need to be transport waste to part from where they can be removed. Here, have you wondered how all of this is achieved? Look at figure 7.1. This one is 7.1 figure. Do you see the heart and the blood vessel? They function to transport the substances and the together form a circulatory system. In this chapter we shall learn about the transport of substances, animal and plant. तो देखो हमने ये तो सबको पता है कि सबकी बॉडी के अंदर जो है फूड की, वाटर की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। पर आपको ये भी अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो डिफरेंट थिंग्स है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। तो इस डायग्राम को देखो तो आपको यहाँ पर दो तरीके की जो है पाइप्स दिख रही है ना। तो कुछ ब्लू कलर की, कुछ रेड कलर की। जो ब्लू कलर की उनको हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं, और जो रेड कलर की होते हैं उनको हम आर्टरी बोलते हैं। ये ब्लू और रेड क्यों बनाई गई है? ब्लू कलर का मतलब है ब्लड इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है। पर ब्लू कलर का मतलब है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ले जा रही है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जो ब्लड उसमें ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये कहाँ जाएगा? ये आपके पहले लंग्स में हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से लंग्स में जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इसको इसमें से जो भी वेस्ट चीज़ें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा, और जो ऑक्सीजन है उस ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं तो वो डिफरेंट सेल तक पहुंचना नेसेसरी है। अगर वो नहीं पहुंचेगा तो हमारे सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ है। तो ये हार्ट है आपका, और आर्टरी और वेन दी हुई है। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो इसमें बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड से बनता है। ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी, ब्लड फ्लो आउट, बट व्हेन व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज द फ्लूइड विच इज फ्लोड इन द blood vessel. It transports substances like digested food from the small intestine to the other part of the body. It carries oxygen from the lungs to the cell of the body. It also transports the waste for removal from the बॉडी। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड बेसिकली जो है आपकी बॉडी में एक फ्लूइड है जो वेसल के अंदर दौड़ता रहता है। ठीक है। और ये जो है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फूड जितना भी है स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जो है उसको ले जाता है, और उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी कैरी करता है लंग्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है डिफरेंट पार्ट से लंग्स की तरफ और लंग्स से बॉडी से बाहर। ठीक है। How does the blood carry in various substances? Blood is composed of the fluid is called the plasma in which the different type of cells are suspended. तो अब ले जाता कैसे है ब्लड? ऐसा तो है नहीं कि इसके हाथ है ना। तो जो ब्लड होता है उसमें एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा के अंदर अलग अलग तरह के सेल होते हैं। ठीक है। वाई द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड? तो अब पहली बोल रही है कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। तो इसके पीछे भी रीज़न है। वन टाइप ऑफ द सेल इज द रेड ब्लड सेल दैट इज कॉल्ड द आरबीसी विच कंटेन अ रेड पिगमेंट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि जो हमारा ब्लड है वो रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो एक सब्सटेंस है जो आपकी ब्लड के अंदर होता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो लाल दिखता है। ठीक है। और आपके ब्लड के सेल को बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन bind with oxygen and transport it to the different part of the body and ultimately to all the cell. It will be difficult to provide the oxygen efficiently to all the cell of the body without hemoglobin. तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, बाइंड करता है उसको, और अलग अलग पार्ट के साथ जो है इमीडिएटली ले जाता है उसको। अगर मान लो हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं होता तो हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। ठीक है।
द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक द ब्लड अपीयर रेड, और उसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से आपका जो ब्लड है वो कैसा दिखता है, लाल कलर का दिखता है। द ब्लड ऑल्सो हैज़ द वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट द जर्म दैट में एंटर अवर बॉडी। तो ब्लड जो है उसमें वाइट कलर के सेल भी होते हैं, ठीक है, WBC जिनको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। और इनका काम होता है कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है ना तो उसके साथ फाइट करने का। अगर आप ब्लड को तो आप देख जाते हैं आराम से कि कभी भी बॉडी में कट लगता है तो ब्लड निकल जाता है ना, तो वो रेड कलर का होता है। तो क्या आपको पता है कि WBC भी देखे जा सकते हैं? तो WBC अगर आपने देखने हो तो कभी आपको पस हुआ हो कहीं पर, फोड़ा हुआ है उसमें पस पड़ गई है ना, तो वो जो पस होती है ना वाइट कलर की जो निकलती है, कभी फोड़ा होता है उसमें से पस निकलती है वाइट कलर की, वही जो वाइट कलर की होती है पस, वही WBC होते हैं। वो बेसिकली जब जर्म के साथ फाइट करते हुए कुछ WBC मर जाते हैं तो वो पस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बूजो फेल डाउन while playing a game and knee got injured. Blood was coming out of the cut. After some time, he noticed that bleeding has stopped and dark red clot has been plugged the cut. And the Bujo was be puzzled. That's about this. The cut is formed. Clot is formed because of the presence of another type of the cell in the blood is called the platelets. तो कई बार आप गिर जाते तो आपको लग जाती, तो बुज्जो भी वैसे खेल रहा था और उसको जो है घुटने में इंजरी हो गई, और कुछ टाइम के बाद उसने देखा कि जहाँ से ब्लड निकल रहा था वो ब्लड जो है निकलना बंद हो गया और वहाँ पर एक डार्क रेड कलर का क्लॉट बन गया, ठीक है। तो वो परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, कैसे एकदम से बंद हो गया, और ये जो है ये जो इसके ऊपर क्लॉट बन गया वो किस चीज़ का है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ प्लेटलेट्स होते हैं, सेल का नाम यही है, कुछ सेल होते हैं जिनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। वो जो है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, मतलब ब्लड को रोकने में, थक्का बनाते हैं एक तरीके से, ठीक है। ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल क्या होती है, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी। यू नो दैट ड्यूरिंग द इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन फिल द लंग्स, ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो आपको पता होगा कि जो डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल जो है हमारी बॉडी के अंदर होती है, अलग अलग तरह की होती है। जब हम इनहेल करते हैं ना, जब हम ऑक्सीजन अंदर को लेते हैं, ठीक है, तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन से फुल हो जाते हैं, और वही ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में चली जाती है। द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटीरियल ड्यूरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, एंड ब्लड हैज़ द गो टू बैक द हार्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज हैव द लेरेंट इन चैप्टर 6। तो 6 चैप्टर में हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच जो एयर हमारी बॉडी में जाती है उसको डिफरेंट सेल तक पहुंचाती है, और सेल अब बदले में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर है वो आपके लंग्स में आती है, और लंग्स से पहले वो आपके हार्ट में जाती है, हार्ट से फिर वो लंग्स में जाएगी, फिर उसके बाद आपकी बॉडी में बॉडी से बाहर निकल जाएगी। सो टू टाइप ऑफ द ब्लड वेसल आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, दैट इज आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज कौन सी होती है, दे कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज क्या करती है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ना उसको हार्ट से डिफरेंट पार्ट तक ले जाती है, क्योंकि सारे सेल को जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए होती है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड इट इज़ हाई विद हाई प्रेशर एंड द आर्टरीज हैव द थिक इलास्टिक वॉल। तो इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर होता है और आर्टरीज में थिक मोटी जैसे इलास्टिक वॉल भी होती है इसके अंदर, ठीक है। और ये एक्टिविटी जो है मतलब इसको करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो है आर्टरीज का के अंदर जो है ब्लड का फ्लो कैसा होता है, तो इसको आप कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बाजू है ना, तो बाजू पर आप इस जगह पर इस तरीके से 2 उंगलियां लगा करके थोड़ा सा दबाना है इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पर फील कर सकते हैं कि आपकी जो आर्टरीज है वो मतलब यहाँ पर आपको फील होगा कि कुछ इस तरीके से हिल रहा है, ठीक है। And place the middle and the index finger of the right hand on the inner side of the left wrist, and you can feel some थ्रॉबिंग मूवमेंट, ठीक है। थ्रॉबिंग मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से, एंड दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज। एंड काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट, और आप इसको काउंट कर सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितनी पल्स आपकी चल रही है। हाउ मैनी पल्सेस बीट कुड यू बी काउंट, द नंबर ऑफ द पल्स बीट पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। तो उसको पल्स रेट बोलते हैं, 1 मिनट के अंदर कितनी बारी आपके जो पल्स है वो आपकी थ्रॉम्बिंग मूवमेंट करती है। द resting person usually has a pulse rate between 72 to 80 beat per minute. Find other places in the body where you can feel the pulse। तो और भी आपके places है बॉडी में जहाँ पर आप इसको फील कर सकते हैं, जैसे गर्दन के नीचे होता है, ठीक है, इस पॉइंट पर
कान के थोड़ा नीचे गर्दन पर, इस छोटे बच्चों का यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। और अंडर आर्म्स यहाँ पर भी देखा जा सकता है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट। तो अलग अलग पल्स में ये जो पल्स रेट होता है ये डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप इसको मेज़र कर सकते हैं इस तरीके से। आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर आपने यहाँ पे रखनी है, ठीक है। और जैसे आप रखोगे ना तो आपको आराम से फील हो जाएगा। और जब फीवर आता है ना तभी ऐसे देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेन्स। ये तो हो गया आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी। फिर आता है वेन्स। ये जो है ऐसी ब्लड वेसल होती है जो कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ऑल पार्ट से हार्ट की तरफ, ठीक है। क्योंकि हार्ट फिर लंग्स को देता है, लंग्स से बॉडी से बाहर जाता है। एंड द वेन हैज़ द थिन वॉल। अब वेन में क्या होती है, पतली वॉल होती है और इनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ा कम होता है और टूवर्ड द हार्ट होता है, हार्ट की तरफ ले जाती है ये, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दी हुई है, ये आपका हार्ट है, ये लंग्स है। और हार्ट से लंग्स के साथ जो है पाइप्स जुड़ी होती है जिनको पल्मनरी आर्टरीज और पल्मनरी वेन बोलते हैं। यहाँ पर एक दिखाई गई है कि एक जा रही है, दोनों दोनों होती है, ठीक है। मतलब दो आपकी इसको जाएगी, दो आपकी इसको जाएगी, एक आएगी एक जाएगी, इस तरीके की होती है। और वेन और आर्टरी, तो वेन और आर्टरी जो है डिफरेंट है। वेन जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लाते हैं और आर्टरी जो है डिफरेंट हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट वन इज अ ब्लड डोनेशन। सुना आपने ब्लड डोनेशन के बारे में, दान करते हैं, रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है रक्तदान, है ना। 100 पीपल डाई ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज harmless and painless and you can be save the precious life. Blood can be donated at hospital and other places authorized by the government. Donated blood was stored with a special care in the blood bank. तो बहुत सारे लोग ना मतलब टाइम पर उनको वक्त मतलब ब्लड नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो अपनी इच्छा से दान देना जो है ब्लड का वो हार्मलेस है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि आपका जो ब्लड होता है वो जितना आप एक बार देंगे, जैसे आप 1 पाउंड दे दिया, आपका 400 ग्राम ब्लड दे दिया, तो वो आपका 24 और 48 आवर्स के अंदर आपकी बॉडी उसको रिकवर कर लेती है। तो और ये जो है एक बहुत ही बेशकीमती दान है, इसके बराबर कोई और दान नहीं है, ठीक है। तो आप हॉस्पिटल में या फिर अथोराइज कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जा कर के ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उस ब्लड को जो है वो स्पेशल केयर के साथ ब्लड बैंक में रखते हैं और किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो उनको दिया जाता है। आई एम कन्फ्यूज, आई हैव लर्न दैट एन artery always we carry the oxygen rich blood. Paheli explained that the pulmonary artery carry the blood from the heart, so it is called as artery and not a vein. It carries the carbon dioxide rich blood to the lungs. Pulmonary vein carry the oxygen rich blood from the lungs to the heart. अब देखो ये बोल रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती है। पर पहली तो बोल रही है कि पल्मनरी जो आर्टरी होती है, पल्मनरी टर्म होती है लंग्स से जुड़ी हुई, ठीक है। पल्मनरी जो आर्टरीज होती है वो कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो मतलब हार्ट से ले जाती है वो, एंड इट इज़ कैरी एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। तो ये जो है एक आर्टरी इसको कैरी कर रही है, वेन नहीं इसको कैरी कर रही है। और इसके साथ साथ ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाता है लंग्स टू द लंग्स, लंग्स को देता है, ठीक है। तो पल्मनरी वेन जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड देता है लंग, तो ये एक्सेप्शन है और हमने सारा पढ़ा है कि आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ले जाती है और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ले जाती है। पर यहाँ पर जो है पल्मोनरी आर्टरीज और जो वेन है वो एक एक्सेप्शन है, जहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है और जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है। रेफर टू 7.3। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसिकल। तो ये देखो वेसल्स, तो ये देखो यहाँ पर आपकी आर्टरीज जो है मेन वो छोटी छोटी वेसल में कन्वर्ट हो गई है। एंड दे आर फर्दर एक्सट्रीमली थिन ट्यूब इज कॉल्ड द कैपिलरी। और उसके बाद और छोटी जो है वो होती जाती है, यहाँ पर उतनी छोटी तो नहीं दी है, इसके आगे और छोटी होती जाएगी, उनको जो है कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज को आप आराम से देख सकते हैं, आप शीशे में ध्यान से देखना, आपकी आंखों के अंदर आपको दिखाई देगी, ठीक है। और आपके जो है टंग के ऊपर दिखाएगी, नीचे वाली तरफ को, टंग के नीचे वाली तरफ को दिखाई देगी। और इसके साथ साथ जो आपको फुट होता है ना, फुट के अंदर वाली तरफ को भी आपको आर्टरीज जो है कैपिलरीज जो है दिखाई देती है, बिल्कुल पतली होती है बालों की तरह स्ट्रक्चर, ठीक है।
कैपिलरी जब ज्वाइन करती है तो वो वेन बनाती है विच एम्प्टी इनटू द हार्ट, और वो हार्ट में जा कर के खाली होती है, मतलब जब उनमें ब्लड होता है ना तो वो हार्ट में जा कर के देती है। ठीक है, तो इसके आगे वाला जो टॉपिक है दैट इज़ हार्ट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टार्टिंग, जिसमें हमने ब्लड के बारे में देखा। ब्लड रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ब्लड सेल को आरबीसी बोलते हैं, और इसके साथ साथ ब्लड में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी होते हैं। ब्लड वेसल जो है 2 तरीके की होती है, आर्टरीज और वेन। फिर हमने देखा कि पल्स रेट क्या होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल पल्स रेट 72 से लेकर के 80 तक हो सकता है, वेरी करता है ये। तो इसके साथ आपका जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हार्ट, इसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।